देख रहे हैं रेड इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद है हम निजामुद्दीन में। निजामुद्दीन में एक बार फिर सरकार का कहर टूटता हुआ नजर आया है। पीला पंजा जो कि अपनी रफ्तार रोक ही नहीं रहा है, आज यहाँ के लोगों के घरों के ऊपर पड़ा हुआ है, लोगों के घर तोड़ रहा है। इतनी बुरी तरीके से घर टूट रहे हैं कि मेरी तक आंखें नम हो गई हैं देखकर। तो इन जनता की जिन्होंने अपना खून पसीने की कमाई उस मकान में लगाई है, इनका क्या हाल हुआ होगा। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अपना दर्द हमारे कैमरे के सामने बयान करना चाहते हैं। चलिए इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर, पीला पंजा आपके मकानों पे चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से नज़ारा देखने को मिल रहा है? तो हम यहाँ आज तकरीबन 33 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। पहले हमें कोई नोटिस नहीं दिया और तोड़ने से पहले जैसे बताया जाता है तोड़ेंगे। केस चल रहा था हमारा, एक ज़माने केस चल रहा है और केस में हमारा ये बताया गया था कि नहीं तोड़ा जाएगा, तोड़ने से पहले ज़मीन दी जाएगी, मकान दिया जाएगा, तब तोड़ा जाएगा। हमारे पास सारे प्रूफ हैं, जितने भी नेता है सबने ये आश्वासन दिया था, वादा किया था, मगर हमें अचानक ये काम इन्होंने किया है कि मौका नहीं दिया हमें। बताया जा रहा है कि नोटिस दिए गए थे, इससे पहले 20 तारीख को खाली करने की आखिरी डेट थी। नहीं, ऐसी कोई नोटिस नहीं थी। इस तरह तोड़ने के जगह टूट जाएगी और हमारे पास कोई सबूत नहीं हमें बताया गया और बस ये है कि ये बोल दिया, नोटिस चिपका दिया था और उसमें कोई डेट नहीं थी कि ये इस डेट को तोड़ा जाएगा, तुम लोग खाली कर दो। 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन का टाइम देते ही उन्होंने यहाँ पे आ गए। 15 दिन का टाइम कंप्लीट हो गया? जी मैम, जी। अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ, 15 दिन का टाइम दिया है और पुलिस फोर्स यहाँ खड़ी है। तो 15 दिन का टाइम आपको कब दिया? 25 दिसंबर उसी दिन दिया है मैम। टाइम दे चुका था 15 दिसंबर। हाँ, और ये लोग 10 मिनट में अचानक आ गए, नहीं खाली करो, हमारे को तोड़ना, हमें तोड़ना है। इन लोगों ने संभलने का भी मौका नहीं दिया। अच्छा, कितने वक्त से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हमें तो हो गया 15-16 साल यहाँ पे। हाँ, हमारी अम्मी। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो आप रह रहे थे, तो जमीन जिस जगह पे आप मकान बना के रह रहे थे, आपने खरीदी थी या किसी ने वैसे ही आपको रहने के लिए दिया था? जमीन आपने खरीदी थी? हाँ, खरीदा था हमने। जैसे एक दूसरे रहते हैं, अच्छा, ठीक है, बना के, तो उनसे उन्होंने हमें बेच दिया, हमने किसी और को बेच दिया, क्योंकि हमें पुलिस वालों ने बसाया यहाँ पे। पुलिस वालों ने बताया? और क्या, पुलिस ही तो बसाती है, और कौन बसाती है? इलीगल जगह पे पुलिस ही नहीं बसाती। पुलिस वालों ने बसाया था, जो नीचे रोड पे बने थे ये पुलिस वालों के थ्रू बसाए गए, जो कि मतलब पैसे वगैरह ले करके खाए थे। कई तरह की बहुत सी इसमें बातें हैं जो कि खुल के सामने नहीं आ पा रही हैं, आप बताइए ना। क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यहाँ कॉलोनी थी जो सुंदर नर्सरी, जो फ्रंट का टूट रहा है, ये पूरी पक्की कॉलोनी थी। अच्छा, इसमें कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं थी, झुग्गी झोपड़ी थी इसके नीचे। अच्छा, और आज तक कोई क्लियर नहीं किया है कि झुग्गी झोपड़ी टूटेगी या पक्के मकान टूटेंगे। अच्छा। तोड़ने के लिए कोई ऐसा मौका नहीं दिया गया जिसमें कि इंसान को राहत मिले। अच्छा। राहत का कोई ऑप्शन नहीं है। कल आए थे तो कल 3 बुलडोजर लाए थे, शाम को चले गए, बोले कल हम आएंगे। और दोनों दिनों के 2-3 दिन के दरमियान हमें कोर्ट जाने का भी मौका मिला, पर कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ जज भी नहीं आए हैं और ना कोई काम हो पाया है। और यहाँ कहते हैं कि हमें प्रोसीजर मिल रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पर कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक साजिश है तोड़ने की, यहाँ से हमको हटाने की। किसकी साजिश लगती है आपको? ये गवर्नमेंट की साजिश है पूरी तरह से, गृह मंत्रालय की। गृह मंत्रालय की? गृह मंत्रालय बोले तो LNDO। अच्छा, उनकी साजिश है, तो वो क्यों आपके साथ में ऐसे करेंगे? ये उनका कहना है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। अच्छा, मैम ये सबूत है, आप ये टोटल नंबर है, ये डोरमिजना में बसाया हुआ है। अच्छा, तो हमें नोटिस तो मिलना चाहिए हमें। ये हमने 200 जायज़ दी हैं। अच्छा। तो जैसे कि अभी मैं लोगों से पता कर रही थी तो मुझे पता चला कि आपको पक्के मकान अलाउड किए गए हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? हमें नहीं बताया अभी नहीं बताया ना हमें कुछ ऐसा बताया गया है। बचाया आप तो ये देते ना। हाँ, गवर्नमेंट का है, इसीलिए मुझे आगे पता चला बाहर कि आपके ये झुग्गे तोड़ के और आपको पक्के मकान अलाउड किए गए। हमें किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। मैम ये कॉलोनी, ये सब गलत और झूठ अफवाह है, इसमें कोई मतलब पक्के मकान का कोई बात टाइम से ये सुना गया था कि नीचे का हिस्सा है, कबाड़ का काम होता है यहाँ, उन कबाड़ के कामों के लिए पहले से शुरू से ये बात चल रही थी। ऊपर वाले 60 साल से, 70 साल से, 40 साल से, मैं 35 साल से रह रहा हूँ यहाँ में, मगर जब तोड़ने का नंबर आया तो सबको ले लिया। हमारा वजन नहीं था, तो हमारे जबरदस्ती तोड़ा पुलिस वालों ने। आपके मकान भी तोड़ दिए सारे? ये सामने था, तोड़ दिया। जब आप लोगों ने विरोध करने की कोशिश करी तो कुछ कहा उन लोगों ने, सिर्फ हटा दिया? धमकियां देने लगे, ये इसको भी मारा। बात और बताइए, मैंने सुना कि पुलिस वाले आप लोगों से हफ्ता वगैरह भी लेते थे, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा घर बनता था ना तब लेते थे 50,000 रुपया, 20,000 रुपया तब लेते थे। अरे लिया घर बनवाते थे मैम,
जैसे अब कोई घर बना रहा है तो उनको रोकते नहीं थे। अच्छा। 20,000 दो, 10,000 दो, फिर वो बनाते थे। गरीब आदमी बना लेते थे अपना सर झुकाने के लिए। पुलिस तो पेट भर गई ना उनकी। अच्छा, ये 2-2 मंजिल, जब आपको पता है कि ये इनलीगल जगह है तो आप मकान क्यों बनने दे रहे हो भाई? 2-2 मंजिल बनवा रहे हो। कौन बनवा रहा है? ये MCD दे रही है ऑर्डर या गवर्नमेंट दे रही है? कौन दे रहा है? क्यों बसाया फिर? बिजली थी यहाँ पर? हाँ, बिजली, पानी, सब चीज की सुविधा। बिल है बिजली के? हाँ हाँ बिल है, गटर है, पक्के गटर डले हैं बाकायदा। डाल रखा है। मेरे घर में बच्चों के पासपोर्ट बने हुए हैं। हाँ, पासपोर्ट बने हुए हैं सबके। ID में टोटल चीज़ें हैं हमारे पास है। क्या कहेंगे आप? हमारी भाभी बोलेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं क्या कहना चाहती हूँ, सब तो बर्बाद कर दिया अब। बस बच्चों के स्कूल थे वो सारे स्कूल से मुझे याद आया कि मैंने ये भी सुना था यहाँ पर कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं। पेपर चल रहे हैं, क्वार्टरली चल रहे हैं, अब लास्ट इसके बाद फरवरी में शुरू है। DPS में पढ़ते हैं हमारे बच्चे। तो अभी खत्म हो गए हैं, अभी चल रहे नहीं, हैं? अभी तो 24 को लास्ट है। अब बच्चों को अभी 24 को लास्ट है, उसके बाद 4 से फिर दोबारा शुरू है। तो अभी आप 40 नंबर का बच्चों के लिए बहुत होता है। ये 40 भी गए बच्चे, 10 तो ला ही रहा होगा, 10 से भी चला गया अब। तो अभी फिलहाल कहीं आज कल पेपर दे के आए बच्चे टेस्ट, आज बच्चों की छुट्टी हो गई क्योंकि सारा इधर उधर है, सामान रोड पे पड़ा, कहाँ जाएंगे लोग? आज का पेपर मिस हुआ? भेज ही नहीं पाए क्योंकि बच्चों के ना तो बैग का पता, एकदम से विंडो तो लिया है कि अभी खाली करो। फोर्स आ गई है। अच्छा। ये CRPF पैरामिलिट्री फोर्स सुबह 7 बजे यहाँ के घेराबंदी कर दी है और सारी रात कल से पुलिस लगी रही है और SHO के चक्कर लगते रहे हर आधे घंटे 1 घंटे पे। इसको पूरा मतलब पूरी तरह से घिराव किया हुआ है पूरी रात। मैं कह रही हूँ कि अगर सारे इलेक्शन जब होते हैं तो सारे आ जाते हैं यहाँ पे, है ना, कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। अभी हम लोग भूखे प्यासे रोड पे बैठे हुए हैं, कोई भी एक नेता कोई भी पार्टी का एक बार पूछने नहीं आया कि क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या रह रहे हो, किस तरीके से। जब वोट के लेना होता है तो सब आ जाते हैं कि जहीं झुग्गी वहीं मकान। बचाई है ना, सब पुलिस वालों ने बचाई थी नीचे। अब उन्हें रास्ते में ना जाए, ये हमारे मकान तोड़ रहे हैं परमानेंट। ये ना 100-200 मकान से वो परमानेंट तोड़ रहे हैं। नीचे वाली कॉलोनी 1,000 रुपये लेते, पुलिस वालों ने बचाई थी, अब वही पुलिस वाले तोड़ रहे हैं। घर ऐसे थे जो डेसू में रजिस्टर्ड हैं MCD के, बट यहाँ तो 92 मकान है ना? जो अनलीगल थे वो थे नीचे। अच्छा। 217 जो रजिस्टर्ड DSU में है, जो MCD के अंदर आते हैं, DDA के अंदर भी, DDO को भी जानकारी है, MCD को भी जानकारी है और दिल्ली गवर्नमेंट से और केंद्र गवर्नमेंट तक की जानकारी है इस चीज़ की। लेकिन इसको चालसाजी से हटाने के लिए कई तरह से साजिश रची गई है जब ये टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से डेमोलाइज करना इतना आसान नहीं हो रहा था। इन लोगों ने हमें आगे पीछे का झांसा दे करके और सैटरडे संडे छुट्टी का टाइम दे करके, ताकि ये कोर्ट तक ना पहुँच पाएँ। कोर्ट भी गए थे तो कोर्ट में जज अवेलेबल नहीं था। उसके बाद आज भी गए हैं, सुबह कल भी गए थे, लेकिन जिस टाइम का जो टाइम दिया उस टाइम वहाँ प्रॉपर टाइम पे जज मौजूद नहीं है, क्योंकि जज को आगे के लिए पैसा खाया है लोग। किसने खाया है पैसा? हमें क्या पता किसने खाया है। फिर आप किस पर कह रहे हैं कि पैसा खाया? सरकार पुलिस वालों ने बताना कितने से जो है सच वो बताओ ना, डर क्यों रहे हो? अब जो खाया है सो खाया है, किसने खाया है पैसा वही पूछ जो तोड़ रहा है वही खाया है पैसा। नाम नहीं बताना जो तोड़ रहे हैं उसने पैसा खाया है, आपने दिया है उन्हें पैसा? हमारे पास पैसा कहाँ है? जो तोड़वा रहा है वो दिया होगा ना पैसा, जो तोड़वा रहा है वो दिया होगा। तो हमने लोगों से बात करी, लोगों का दर्द आपको दिख रहा है, किस तरह से लोग परेशान हैं, रोड पर आ गए हैं, वो तो आ ही गए हैं, घर टूट गए हैं। उसके अलावा जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, जिसे कि कहा जाता है देश का भविष्य, सबसे बड़ी बात होती है कि चलो आप पेरेंट्स को बाहर निकाल दो, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य है। उस देश के भविष्य का आज एग्जाम था, जो कि डेमोलेशन की वजह से आज एग्जाम बच्चा नहीं दे पाया। तो पढ़ाई आजकल वैसे ही बहुत हैवी है, तो बच्चा डेफिनेटली फेल होगा। तो देश के भविष्य के जो बच्चे हैं वो एक कदम नीचे आ चुके हैं इस डेमोलेशन की वजह से। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि बिना नोटिस के यहाँ पर ये जो पीला पंजा आया है, ये कल शाम से यहाँ पर आया है। तो कल शाम को 3 JCB थी और आज यहाँ पर 4 या 5 आपने मेरे कैमरे के माध्यम से देखी हैं। तो इस तरह से लोगों को यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये साजिश है, कुछ लोगों का कहना है कि पैसे खाए हुए हैं। हकीकत क्या है जानने की और कोशिश करते हैं, और लोगों से बात करते हैं, और ज़्यादा कुरेदते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है, इसमें दिल्ली गवर्नमेंट की कोई साजिश है या वाकई में ही ये लीगल जगह थी या इलीगल जगह थी, या क्या सच्चाई है। चलिए जानते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं।